नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि लॉकडाउन में हमारे ओला उबर चलाने वाले ड्राइवर भाइयों का क्या कमाई हो रहा है। कमाई तो दोस्तों बहुत कम हो रहा है, जो अभी क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। ऐसी हालत है कि सोचता हूँ गाड़ी क्यों निकाला मैंने सुबह 9 बजे गाड़ी निकाला था और अभी लगभग 2:15 हो गए हैं। इस बीच में मैंने कमाए हैं 480 रुपये अब तक कमाए हैं। इसमें मैंने टोटल 4 ट्रिप कंप्लीट किया है, 3 ऊबर का और 1 ओला का। मैं ओला उबर दोनों चलाता हूँ। मैं दोनों दोनों डिवाइस को चालू रखता हूँ। जिसका बुकिंग मिल गया तो उसका चालू रखता हूँ, दूसरे को मैं ऑफ ड्यूटी कर देता हूँ। और जब कस्टमर के डेस्टिनेशन पहुँच जाता हूँ, मैं जब कस्टमर उतर जाते हैं, फिर से दोनों ओला उबर दोनों चालू कर देता हूँ। और जब जिसकी ट्रिप मिल जाए उसको एक्सेप्ट करता हूँ और दूसरे को बंद कर देता हूँ। मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ। दोस्तों, मैंने अपना मोबाइल अपने गाड़ी के डैशबोर्ड पे स्टैंड पे लगा दिया है और देखिए मैं गाड़ी चला रहा हूँ और आपसे बात भी कर रहा हूँ। ये मैंने एक कस्टमर को लोअर पैरल से पिकअप किया है। ये उबर का ट्रिप है और उनका ड्रॉप है साइन चूना भट्टी। तो उनको ले जा रहा हूँ मैं। इनको हॉस्पिटल जाना है वहाँ पर। आज मुझे 4 ट्रिप मिले। 4 ट्रिप में से 3 ट्रिप तो हॉस्पिटल के ड्रॉप ही थे और 1 ड्रॉप था ऑफिस का। यानी उनको बैंक में काम करते थे, तो उनका जो बीकेसी में है उनका हेड ऑफिस, वहाँ पर ड्रॉप किया। उनको मैंने सुबह कांदिवली से पिकअप किया और बीके से ड्रॉप किया, उनका बैंक का था। उसके बाद मुझे 3 बुकिंग मिली, तीनों का ड्रॉप हॉस्पिटल ड्रॉप ही है। और पिकअप भी 2 का पिकअप हॉस्पिटल से मिला, 1 का घर से मिला। हाँ, सही बात है। जब जानते हैं कि अभी इस समय कोरोना का हाल, कोरोना में तो सब पेशेंट वैसे ही मिलने वाले हैं। पेशेंट मिलेंगे या फिर बहुत कम लोग मिलेंगे जिनको रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट जाना हो। ज़्यादातर लोग तो हॉस्पिटल जाने वाले लोग ही मिलेंगे। मेरे बहुत से ड्राइवर भाइयों से बात हो रही है, तो वो लोग तो बोलते हैं गाड़ी निकाला ही नहीं उन्होंने। वो लोग बोलते हैं अरे गाड़ी, एक तो कमाई इतनी कम है, फिर इतना रिस्क लेकर गाड़ी चलाओ, कुछ मिलेगा नहीं, उससे बेटर है घर पे बैठो फैमिली के साथ में। तो उनका भी बात सही है, वो फैमिली के साथ बैठे हैं। लेकिन मैं भी 2-3 दिन बैठा, लेकिन घर बैठ के भी क्या होगा बताइए। कि घर में तो कुछ कमाई होगी नहीं, खर्चे तो उतने होने वाले हैं। पर प्लस मेरी गाड़ी नई गाड़ी है, उसको 1 साल भी नहीं हुआ है, तो मुझे गाड़ी का ईएमआई भरना है, घर से खर्चे चलाने हैं। मम्मी पापा गांव में है, उनको उनके खर्चे के लिए पैसा भेजना पड़ता है, उनका दवाई के लिए पैसा भेजना पड़ता है। तो सब खर्चे तो मुझे देखने पड़ेंगे। घर के लोग तो बोलते हैं कि भाई आप बाहर मत निकलो, अभी बाहर माहौल अच्छा नहीं है। ये बात हम भी समझते हैं, पर सिचुएशन ऐसा है कि घर से बाहर निकलना पड़ता है। मन तो होता है हम लोग भी बैठे घर में ही रुके, कि बाहर का हाल अच्छा नहीं है। देखिए बाहर रोड पे देखिए गाड़ियाँ कितनी कम चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि गाड़ियाँ रोड पे बिल्कुल नहीं है, गाड़ियाँ रोड पे है पर कम चल रही हैं। कई जगह पे पुलिस भी चेक कर रहे हैं, गाड़ी रुका कर चेक करते हैं कि कस्टमर को पूछते हैं कि भाई आपको कहाँ जाना है और कुछ पेपर है क्या। तो कभी कभी अभी तक 4 ट्रिप में से 2 ट्रिप में तो पुलिस ने पूछा कि भाई आपको कहाँ जाना है। उन्होंने पेपर, आइडेंटिटी कार्ड पूछा, पेपर पूछा। तो मैं तो जितने कस्टमर लोगों को सुबह से पिकअप कर रहा हूँ, मैं सबको पूछ लेता हूँ कि देखिए सर, रास्ते में पुलिस इंक्वायरी हो रही है, तो आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है कि नहीं। अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो सर सॉरी सर, हम नहीं जा सकते, कैंसिल कर देता हूँ मैं। लेकिन ऐसा जो भी आजकल कस्टमर भी समझदार हो गए हैं, जो निकलते हैं वो अपना डॉक्यूमेंट या अपना आइडेंटिटी साथ में लेके चलते हैं कि रास्ते में उनको परेशानी ना। और ट्रिप भी मिल रहे हैं तो बहुत छोटे छोटे ट्रिप मिल रहे हैं, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर ऐसे ट्रिप मिल रहे हैं। एक ही ट्रिप सुबह मुझे मिली जो कांदिवली से बीकेसी था, उनका लगभग 17 किलोमीटर 18 किलोमीटर का ड्रॉप था। उसके बाद जो भी ट्रिप मिले सब छोटे छोटे ट्रिप मिले हैं। हमारे कई बहुत सारे ड्राइवर भाई कंफ्यूज हैं कि इस समय गाड़ी चलाना रिस्की है, गाड़ी चलाएंगे रास्ते में पुलिस इंक्वायरी होगी। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी चला सकते हैं, बशर्ते आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरा ये आई बटन क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट यही चाहिए कि आपकी गाड़ी में प्लास्टिक शीट होना चाहिए, जिसको सेफ्टी स्क्रीन कहा जाता है, जो कस्टमर और ड्राइवर के बीच में होता है, जो कस्टमर और ड्राइवर को अलग अलग कर देता है। वो एक सेफ्टी स्क्रीन होना चाहिए। साथ में ड्राइवर का आरटीपीसीआर टेस्ट होना चाहिए, जो कि नेगेटिव होना चाहिए, जो 15 दिन तक वैलिड है। 15 दिन बाद में फिर से आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। तो मैंने तो रिपोर्ट करा लिया है, करीबन 4 दिन हो गए, 5 दिन। तो अभी और मुझे 10 दिन मेरे पास है रिपोर्ट को। 15 दिन बाद हो जाएंगे तो मुझे फिर से रिपोर्ट करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, फिर टेस्ट करा लूँगा मैं। तो अगर आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट है तो आप गाड़ी चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बशर्ते थोड़ा सेफ्टी ध्यान देना पड़ेगा, बार बार अपने हाथ को सैनिटाइज़ करें। कस्टमर से जब पैसे लेते हैं या उनको पैसा वापस देते हैं बिल स्टॉप होने के बाद, तो हमेशा जैसे बिल का पैसा आपने ले लिया है तुरंत अपने हाथ सैनिटाइज़ कर लें।
कस्टमर का लगेज अगर आप उतारने में चढ़ाने में अगर आप हेल्प करते हैं तो जैसे वो काम हो गया तुरंत अपने हाथ सैनिटाइज कर ले। ये सब ध्यान देना पड़ता है, छोटी छोटी बातों से ही रिस्क बढ़ जाता है। अभी तो समझदारी इसमें ही है कि घर से बाहर ना निकले, घर पे आराम करें। लेकिन जिनके पास अच्छा बैंक बैलेंस है वो लोग घर पे आराम कर सकते हैं। अभी हम लोग का तो गाड़ी पे लोन है, लोन भरना है, बाकी खर्चे हैं, इसलिए निकलना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है। पर रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए सब ड्राइवर घर बैठेंगे तो हमारे बहुत से कस्टमर लोग हैं जिनको हॉस्पिटल जाना है या एयरपोर्ट जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है या कहीं जाना है, तो अगर सब ड्राइवर घर बैठ जाएंगे तो उनको गाड़ी कहाँ से मिलेगी। तो ये बात का भी ध्यान रखना है कि उनको भी गाड़ी मिलनी चाहिए, उनको भी तकलीफ़ है, उनका भी सुविधा होना चाहिए। और वैसे बोला जाता है कि जैसे डॉक्टर, नर्सेस, पुलिस, ये सब लोग अपनी ड्यूटी करके देश की सेवा कर रहे हैं, तो भले हमारे टैक्सी वाले लोगों को या रिक्शा वाले लोगों को कोई वैल्यू नहीं देता है, पर एक तरह से देखा जाए तो ये कोरोना के लॉकडाउन के टाइम में गाड़ी चलाकर अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के वो गाड़ी चला रहे हैं, तो एक तरह से वो भी देश का ही सेवा कर रहे हैं। अगर आप सोचिए तो वो भी देश का सेवा कर रहे हैं। अगर वो अपनी गाड़ी ना निकाले तो कोई ट्रैवल कैसे कर पाएगा बताइए। तो जिस तरह से पुलिस अपनी ड्यूटी करता है, डॉक्टर अपनी ड्यूटी कर रहा है, या साफ़ सफाई लोग जो अपने डिपार्टमेंट ड्यूटी करते हैं, उस तरह से ड्राइवर भी अपनी ड्यूटी कर रहा है। वो भी कहीं ना कहीं देश की सेवा कर रहा है इसे अपनी ड्यूटी करके। हाँ, ड्यूटी करता है, उसके पैसे मिलते हैं, पैसे सबको मिलते हैं, सब डिपार्टमेंट को मिलते हैं, डॉक्टर को मिलते हैं, पुलिस को मिलते हैं, सबको पैसे मिलते हैं। उसी तरह टैक्सी ड्राइवर लोग को पैसे मिलते हैं, वो भी ड्यूटी कर रहा है, लेकिन एक तरह से वो देश की सेवा ही कर रहा है। नॉर्मल टाइम में हम लोग गाड़ी निकालते थे सुबह 9 बजे, रात को 9-10 तक गाड़ी चलाते थे, तो आराम से सीएनजी वगैरह भरने के बाद 1800-2000 रुपये हम लोग बचा लेते थे। पर अब ऐसा हो गया है कि सीएनजी भरने के बाद 700-800 रुपये बच पाते हैं। लगभग सब मिलाकर 1100-1200 का ही धंधा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 1500-1800 हो जाते हैं अगर लंबे लंबे ट्रिप मिल जाए तो। नहीं तो मेरे बहुत से ड्राइवर भाइयों से बात हो रही है, उनका तो बोलना है कि कई जगह बैठे रहते हैं वो लोग, कस्टमर ड्रॉप करते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे बुकिंग आती नहीं है, बस बुकिंग के इंतजार में बैठे रहते हैं वो लोग। पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था तो उस समय लॉकडाउन के बाद हम लोग जब घर पे थे तो बिल्कुल गाड़ी बिल्कुल निकालने की परमिशन नहीं था। तो उस समय इतना तकलीफ नहीं था, क्योंकि गाड़ी निकालने से लॉकडाउन से पहले थोड़ी सेविंग हो गई थी। हाथ में हम मेरे ही नहीं हर पब्लिक के हाथ में कुछ न कुछ पैसे थे, 50,000 लाख रुपये बचे हुए थे। तो उससे ही लॉकडाउन में उन्होंने अपना खर्चा करके चला लिया और लॉकडाउन में उनको इतना तकलीफ नहीं हुई क्योंकि सेविंग पड़ी हुई थी। पर इस बार लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन इसमें हालत इतनी बुरी इसलिए हो रही है क्योंकि किसी के पास कुछ सेविंग था ही नहीं। पहले 1 साल से लॉकडाउन था, तो धीरे धीरे अभी कुछ 2-3 महीने पहले लाइफ पटरी पे लौट रही थी, लेकिन लोगों के पास कुछ सेविंग नहीं था। तो अभी अचानक लॉकडाउन लगा दिया गया है। अभी लोगों के पास कुछ पैसे है नहीं, तो लोगों को अभी ऑप्शन ही नहीं है, घर से बाहर निकलना पड़ रहा है, लेकिन बाहर निकल नहीं सकते क्योंकि ये लॉकडाउन लगा हुआ है। खैर, हम टैक्सी वाले तो निकलते हैं बाहर, सब लोग नहीं निकल सकते हैं, पर कुछ लोग बाहर निकल सकते हैं। तो हम बस निकले हैं इस उम्मीद में कि कुछ कमाई हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मुझे आप लोग को ये बताना था। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने पहले सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ये वीडियो अपने दोस्तों से भी शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। I want nobody but you. I want nobody but you. I want nobody